एक ठंडी सर्दी की सुबह 10 दोस्तों का एक समूह शहर की भीड़ और शोर से दूर जंगल की ओर निकला। उनका इरादा था केवल प्रकृति के बीच समय बिताना, पिकनिक मनाना और रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेना। लेकिन जंगल की अपनी अनकही ताकत थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं रुकती, और जिसने इन दोस्तों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है अदृश्य जंगल, पिकनिक जो कभी खत्म नहीं हुई। सर्दियों की सुबह थी, धूप हल्की सी थी और शहर की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। 10 दोस्त अर्जुन, रितिका, संदीप, माया, करण, सुमित, निहारिका, आदित्य, प्रिया और रोहित लंबे समय बाद एक साथ छुट्टियां बिताने का निर्णय कर चुके थे। उनकी योजना थी कि वे शहर की भीड़ और शोर से दूर एक दूरस्थ जंगल में जाकर कुछ दिन पिकनिक मनाएंगे। उनका उद्देश्य था सिर्फ प्रकृति के साथ समय बिताना, ताजगी महसूस करना और अपने व्यस्त जीवन से एक ब्रेक लेना। कारों में बैठते ही माहौल हल्का और उत्साही था। संगीत बज रहा था, हंसी मजाक चल रहा था और पुराने किस्सों का आदान प्रदान हो रहा था। अर्जुन और करण ड्राइव कर रहे थे, जबकि बाकी लोग पीछे बैठकर खेलों और गानों में मग्न थे। सड़क के किनारे धीरे धीरे शहर की बिल्डिंग्स कम होने लगीं और सड़क के दोनों ओर हरियाली फैलने लगी। जैसे ही उन्होंने शहर को पीछे छोड़ा, सभी ने महसूस किया कि अब हवा साफ और ठंडी हो रही है। जंगल का प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ घने और ऊंचे हो गए। उनके ऊपर बर्फ की हल्की परत जमा हुई थी और जमीन पर भी बर्फ के छोटे छोटे ढेर दिखाई दे रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी जो चेहरे को छूते ही महसूस होती थी, लेकिन उत्साही समूह इसे महत्व नहीं दे रहा था। वे अपने बैग्स में रखे स्नैक्स और कैमरे निकालकर अपनी यात्रा को दस्तावेजित करने लगे। पहले कुछ किलोमीटर तक रास्ता आसान था, पगडंडी साफ थी और जंगल में सुनसान माहौल था। दोस्त समूह लगातार हंसी और बातचीत में व्यस्त था। उन्होंने अपने कैमरों में तस्वीरें खींची और कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए। माया और निहारिका ने गीत गाया और बाकी लोग उनके साथ तालियां बजाते रहे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, वातावरण बदलने लगा। पेड़ और अधिक घने होते गए। सूर्य की रोशनी भी अब बीच बीच में ही पहुंच रही थी। हर कदम पर बर्फ की मोटी परत थी और कभी कभी पैरों के नीचे जमीन हल्की खिसक रही थी। दोस्त समूह ने महसूस किया कि यह जगह उनके लिए अब पहले जैसी आसान नहीं रही। वे एक बड़े खुली जगह पर पहुंचे और वहां अपना पहला कैंप लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने टेंट फैलाया, आग जलाने की तैयारी की और खाने का सामान निकाला। सबने मिलकर आग में लकड़ी डाली। शुरुआती प्रयास में ही उन्हें एहसास हुआ कि हवा तेज थी और आग को स्थिर रखना आसान नहीं है। संदीप और अर्जुन ने मिलकर आग को संभाला, जबकि बाकी लोग टेंट सजाने और बैग्स की व्यवस्था करने में जुट गए। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। ठंडी हवाएं और बढ़ता कोहरा वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रहा था। लेकिन दोस्त समूह ने इसे केवल प्राकृतिक बदलाव माना और अपने मनोबल को बनाए रखा। उन्होंने भोजन किया, तस्वीरें खींची और कहानियां सुनाई। जैसे ही शाम ने अपने रंग दिखाए, जंगल और भी डरावना और शांत हो गया। तेज हवाओं ने पेड़ों की शाखाओं को हिलाया और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर गिरने लगे। समूह ने महसूस किया कि अब रात जल्दी आ जाएगी और ठंड बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने टेंट के अंदर जाने का निर्णय लिया। रात की शुरुआत में ही तेज बर्फीली हवाएं और कोहरा उनके चारों ओर फैल गया। टेंट के अंदर भी ठंड इतनी थी कि शरीर कांप रहा था। समूह ने आग जलाने और गर्म रहने की हर कोशिश की, लेकिन हवाएं और बर्फ लगातार बाधा डाल रही थीं। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल में पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि हालात और कठिन हो गए हैं। हवा पहले से भी तेज थी और बर्फ की परत पहले से गहरी। घना कोहरा अभी भी जंगल को ढक रहा था और सूर्य की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। समूह ने अपने पैरों में बर्फ से बचाव के लिए अतिरिक्त कपड़े पहने और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जंगल का रास्ता पहले जैसा साफ नहीं था। हर कदम पर नई बाधाएं थीं, गिरती हुई शाखाएं, अचानक गहरी खाइयां और बर्फ की जमी हुई परतें। कोहरे और तेज हवाओं ने समूह को धीरे धीरे अलग कर दिया। संदीप और माया अचानक एक खाई के पास फंस गए, जबकि अर्जुन और करण दूर आगे बढ़ चुके थे। निहारिका और आदित्य ने अलग मार्ग पकड़ लिया
और बाकी लोग कहीं पीछे रह गए। समूह धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। भूख और ठंड ने उनकी सोच को प्रभावित किया। कुछ लोग पिकनिक बैग्स में रखे स्नैक्स खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकांश सामान बर्फ और हवा में बिखर गया था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने बार बार आग बुझा दी। जंगल की प्राकृतिक घटनाओं ने पूरी तरह अपना असर दिखाया। अचानक तेज हवाइयों और बर्फ का तूफान आया। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि जमीन पर कई पेड़ टूट गए। कुछ लोग अपने पैरों से संतुलन नहीं बना पा रहे थे। बर्फ इतनी गहरी थी कि हर कदम मुश्किल था। समूह का प्रत्येक हिस्सा अब केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग बर्फ में फंस गए, कुछ पेड़ों की शाखाओं में फंस गए। जंगल की प्राकृतिक शक्ति ने धीरे धीरे उन्हें अपने घेरे में ले लिया। कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहा था। खोज दल, जो बाद में शहर से भेजा गया, भी जंगल की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उन्होंने पेड़ों के बीच से मार्ग खोजने की कोशिश की, लेकिन हर जगह भारी बर्फ और भूस्खलन ने रास्ता रोक रखा था। कुछ स्थानों पर जमीन अचानक ढसक गई और खोज दल को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जंगल में तीसरे दिन की सुबह आई, लेकिन सूरज की किरणें भी घने कोहरे के कारण मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। बर्फ की परत अब कई इंच गहरी हो चुकी थी और तेज हवाओं ने जंगल को एक अदृश्य किले की तरह घेर लिया था। दोस्त समूह अब पूरी तरह बिखर चुका था। अर्जुन और कर्ण, जो पहले दिन अलग हो गए थे, अब एक छोटे मैदान में रुके। उन्होंने देखा कि मैदान के दूसरी तरफ बर्फीली धाराएं इतनी तेजी से बह रही थीं कि किसी के लिए भी पार करना असंभव था। माया और संदीप एक पेड़ के पास फंसे हुए थे। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए टहनियां और पत्थरों से अस्थायी आश्रय बनाया। निहारिका और आदित्य भी अपने रास्ते में खो गए थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ और पेड़ों की गिरती शाखाओं ने उन्हें अलग कर दिया। समूह का प्रत्येक हिस्सा अब केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जंगल ने पूरी तरह अपनी विजय दिखा दी। तेज हवाएं, गहरी बर्फ और भूस्खलन ने न केवल दोस्तों को अलग किया, बल्कि उनकी हर कोशिश को असंभव बना दिया। धीरे धीरे सभी 10 दोस्त जंगल के भीतर विलीन हो गए। खोज दल ने बर्फ और भूस्खलन के बीच में कई जगहों पर निशान ढूंढे, लेकिन अंततः कोई जीवित नहीं मिला। जंगल की शक्ति ने न केवल मित्र समूह को, बल्कि सभी संभावित बचाव प्रयासों को विफल कर दिया। इस घटना का रहस्य आज भी बना हुआ है। जंगल ने 10 उत्साही दोस्तों को अपनी गहरी बर्फ, तेज हवाओं और भूस्खलन की चपेट में ले लिया। कोई नहीं जान पाया कि आखिरी समय में उनके साथ क्या हुआ। 10 जिंदगियां, एक साहसिक यात्रा और एक जंगल की अदृश्य शक्ति। दोस्त जो सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने गए थे, उन्हें जंगल ने हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया। भले ही खोज दल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जंगल की प्राकृतिक ताकत ने हर कोशिश को विफल कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति कभी कभी मानव साहस से कहीं अधिक होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार जंगल की वास्तविक ताकत क्या थी।